बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर आज आपको 9th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर 1 के थर्ड लेक्चर से स्टार्ट कराऊंगी। सबसे पहले हमने पढ़ा था बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी क्या चीज़ है, उसका साइंस के साथ क्या ताल्लुक़ है। उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट उसकी डिवीज़न के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने उसकी ब्रांचेस के बारे में सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अब देन थर्ड लेक्चर के अंदर हम उसके जो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का जो है वो दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है, वो उसके साथ क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनका क्या अफ़ाल सर अंजाम होता है। ये सब कुछ जो है वो हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ईच ब्रांच ऑफ द साइंस हैव रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस द फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। साइंस की हर ब्रांच का रिलेशनशिप होना किस और ब्रांचेस के साथ, तमाम ब्रांचेस के साथ, ये क्या कहलाता है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहलाता है। उसके बाद सबसे पहली जो इसकी आ जाती है वो क्या है, बायोफिज़िक्स है। बायोफिज़िक्स के अंदर हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि बायो का जो है वो फ़िज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। फ़िज़िक्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि हम लीवर के बारे में पढ़ते हैं, लीवर के बारे में पढ़ते हैं, लिम्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी जो आर्म है, हमारे जो बाजू हैं, उनकी वो कैसे मूव करती हैं, उनका मूवेबल पॉइंट क्या है, ये सब कुछ जो है वो हम बायोफिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल को स्टडी करना, विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना, बायोलॉजिकल फिनोमिना के ज़रिए ये क्या कहलाता है, बायोफिज़िक्स कहलाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी एग्जांपल के अंदर कि लिवर क्या होता है। लिवर एक ऐसी चीज़ है जो कि दो आर्म्स के साथ बनती है, दो स्टिक्स के साथ, दो आर्म्स के साथ बनती है जैसे वो, और वो जो है वो एक सेंट्रोमियर की वजह से अटैच हो जाती है, जॉइंट होती है, इसे हम लिवर कहते हैं। मींस कि अगर ये दो आर्म्स बनाएं हम और साथ में एक सेंट्रोमियर बना दें इसके मिड में, उसको जॉइंट करने के लिए, तो ये क्या होता है, लिवर कहलाते हैं। इसी तरह लिम्स भी इसी की तरह होते हैं। हमारे जो आर्म्स हैं, हमारी बाजू है, वो भी इसी की तरह होती है। यहाँ पे हमारा जॉइंट पॉइंट होता है, जॉइनिंग होती है यहाँ पे, जैसे कि हमारी कोहनी होती है जिसे हम जॉइंट्स कहते हैं। तो ये अटैच करती है हमारे ऊपर वाले मसल्स को जो कि शोल्डर के साथ अटैच होते हैं, और ये दूसरे मसल्स को जो हमारे हैंड के साथ अटैच होती हैं। तो इन दोनों का अटैच होना एक जॉइंट्स के ऊपर, एक सेंट्रोमियर के ऊपर, ये हमारा लिम्स कहलाता है। लिम्स और लिवर दोनों सेम होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। इसको हम स्टडी करते हैं। ये एग्जांपल है बायोफिज़िक्स की। उसके बाद आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक़ है। बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है, केमिस्ट्री स्टडी है, मैटर्स की स्टडी होती है, जिसके अंदर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को पढ़ते हैं, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, और एटम्स का जो है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो पढ़ते हैं। इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स की स्टडी करना एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वो जो प्रोसेस है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल में आ जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सरंजाम हो रहा होता है, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अब मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है, जो कि बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारे स्टमक के अंदर जाती है, और वहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारे खाने को तोड़ फोड़ के आगे जो है वो इसको एक्सक्रीट करने के लिए उसको बनाते हैं, और जितना भी होता है जो हमारा यूजेबल होता है वो हमारे सारे ऑर्गन्स तक पहुंचा देते हैं, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो एक्सक्रीट कर देते हैं। और इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो एक बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस का
एक परफॉर्मा है जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा होता है। इसके अंदर जो इसकी मेटाबॉलिज्म की जो एग्जांपल है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर हम जो प्लांट्स के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स बनाने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद रेस्पायरेशन जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर हो रही होती है। प्लांट्स भी रेस्पायरेशन करते हैं, जो हम सांस लेने के अमल को रेस्पायरेशन कहते हैं। जो ह्यूमंस के अंदर रेस्पायरेशन होती है उसके अंदर ह्यूमंस जो है वो सांस अंदर लेके जाते हैं, बाहर निकालते हैं, इसको एक्सहेल और इनहेल कहते हैं, इसे हम रेस्पायरेशन कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बायोमेट्री। बायोमेट्री क्या है? बायोमेट्री जो है वो स्टडी है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिकल भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर मैथ्स की स्टडी भी होती है, तो इसे बायोमेट्री कहलाता है। स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी जो भी बायोलॉजी के जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनकी स्टडी करना यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए और इनके टूल्स को यूज़ करते हुए। जैसे कि अगर हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारे काम सरअंजाम हो रहे हैं, जैसे कि डीएनए है, डीएनए के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो उनको मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करके उनके अंदर मैथमेटिक कैलकुलेशन यूज़ की जाती है, उनको बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। उनको मैथमेटिक कैलकुलेशन को यूज़ करके उनकी जो है हम फंक्शंस को, उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह इसकी एग्जांपल जो है वो डाटा एनालिसिस मींस के डाटा निकालना, किसी भी डीएनए का या किसी भी हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डाटा निकाल के और उसको एनालाइज करना, ये क्या कहलाता है? बायोमेट्री कहलाता है, और इसे बायोमैथमेटिकल भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी का तो हमें मतलब यही पता है कि इसको अर्थ कहते हैं, और उसके बाद बायोजियोग्राफी यानी बायोलॉजी का अर्थ के अंदर या जियोग्राफी के साथ क्या रिलेशन है, इसे बायोजियोग्राफी कहते हैं। मीन्स कि अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, रहना यानी मौजूद होना डिफरेंट स्पीशीज़ का, या डिस्ट्रीब्यूशन होना यानी इनका टूटना या डिवाइड होना डिफरेंट स्पीशीज़ का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ रहती हैं। अब बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करती हैं, जिसे हम माइग्रेशन भी कहते हैं, जिसको हम जीन फ्लो भी कहते हैं। उसके बाद स्पीशीज़ फ्लो भी कहते हैं, इंडिविजुअल्स फ्लो भी कहते हैं। तो बहुत सारी स्पीशीज़ या बहुत सारे जानवर या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जियोग्राफिकल रीजन के अंदर अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस को बनाते हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और वहाँ पे रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। मींस जैसे कि इसका इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द अर्थ, और इसके अंदर जो है वो बहुत सारी जो ऑर्गेनिज़म है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाई जाती हैं जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर यानी अर्थ के अंदर। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं कैमल ऐसा जानवर है, ऐसा ऑर्गेनिज़म है जो कि सहरा के अंदर रहता है और वहाँ पे अपनी ऑफस्प्रिंग्स को, अपने चिल्ड्रंस को, अपने आप को वहाँ के माहौल के मुताबिक ढाल लेता है। तो ये जो है बायोजियोग्राफी की एक एग्जांपल है। उसके बाद हमारी जो लास्ट वाली आती है, लास्ट वाली ब्रांच है, उसे हम क्या कहते हैं? बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स का तो आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, जो हमारी ट्रेडिंग के बारे में, जो हमारी ट्रेडर्स होते हैं हमारे, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉफिट होता है जिसमें हमें लॉस होता है ट्रेडिंग के अंदर। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाते हैं कि जिसमें हमारी गवर्नमेंट के अंदर कितनी परसेंट प्रॉफिट है और कितना परसेंट उनको लॉस होता है, ये सब कुछ जो है वो हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। हमारी गवर्नमेंट कितना बजट रखती है, कितना बजट नहीं रखती, कितना बजट जो है हेल्पफुल है हमारी पब्लिक के लिए, ये सब कुछ जो है वो सोचना, और ये जो है वो हमारे बायो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करना फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू।
इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इसे हम क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ द यील्ड। मीन्स के जैसे हमारी क्रॉप्स होती हैं, हमारी जैसे हमारी जो खेती बाड़ी होती है उसके अंदर क्या प्रॉफिट आया और क्या लॉस आया है, उसको हम क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसकी ट्रेडिंग को हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक ख़त्म होता है, हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस तब तक के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।